हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे देखिए कि 30 नवंबर से जो कॉप 28 की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो यहाँ पे मेन अटेंशन है रिगार्डिंग द मीथेन एमिशन के ऊपर बात करने की। तो यहाँ पे देखिए मीथेन जो क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये किस तरीके से जो है वन ऑफ द बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से ये जो है इसका इफेक्ट को एक्सर्ट करती है। यहाँ पे अलग अलग देश जो है किस लेवल के हिसाब से जो है मीथेन को एमिशन कर रही है, इसके सोर्सेस जो क्या क्या है और इसके क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है। तो देखिए आपके GS3 पेपर के जो एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28 जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है दुबई में, तो ये 30 नवंबर से जो होगी, तो उसमें एक्चुअली देखिए मेन जो डिस्कशन की टॉपिक जो हाईलाइट हो सकती है ये रिगार्डिंग द मीथेन एमिशन। जनरली अगर देखा जाए क्लाइमेट टॉक्स में हम लोग ग्रीन हाउस गैस उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन इस बार जो है मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रिवॉल्व होगी अराउंड द मीथेन एमिशन। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये मीथेन जो क्या है। तो मीथेन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, और जो लगभग 16% जो है वार्मिंग इफेक्ट एक्सर्ट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मीथेन अगर कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 10 साल तक ही, 10 से लेके 12 साल तक ही एटमॉस्फेयर में रहती है। इसकी जो टाइम पीरियड काफी कंपेरेटिवली कम है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 28 टाइम्स ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर ए 100 ईयर टाइम साइकिल। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना इफेक्ट करती है उससे मीथेन 28 टाइम्स करती है। तो देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन जो एमिशन होती है वो जनरली फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में से, तो लगभग आप देख सकते हैं 64% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर बात करेंगे 7%, मीथेन लगभग 16%, और यही 16% में से 9.6% ह्यूमन कॉज एमिशंस की वजह से होती है। और अगर बात करेंगे मीथेन के लगभग 31% जो है ये लाइफ स्टॉक के जो उनके वेस्ट है उससे निकलती है। राइस पैडीफील्ड से लगभग 8%, लैंडफिल वेस्ट वाटर से लगभग 20%, ऑयल एंड गैसेस से लगभग 21%, कोल माइनिंग से लगभग 11%। तो ये 2020 के एक रिकॉर्ड के हिसाब से दिया गया है। देन अगर बात करेंगे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी कि 1750 के बाद से मीथेन एमिशन लगभग 264% बढ़ चुकी है। इवन अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 40 सालों में, तो 40 सालों में आप देख सकते हैं यहाँ पे मीथेन एमिशन जो है यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये जो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, इसका इफेक्ट की वजह से वार्मिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा सीवियर हो सकती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा सोर्सेस ऑफ मीथेन के बारे में बात करते हैं। लगभग 60% मीथेन एमिशन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, और इसके बाद जो बचती है ये वेस्टलैंड की वजह से हो रही है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एमिटर, यहाँ पे बात किया जा रहा है लगभग 31% के आसपास जो है ये बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जितने भी लाइव स्टॉक्स है, जितने भी कैटल है, उनके वेस्ट से, राइस कल्टीवेशन की वजह से यहाँ पे, और जो भी फ्लडेड फील्ड होती है, यानी कि जो भी फील्ड जनरली राइस के अब कल्टीवेशन में देख रहे हैं फील्ड को जो है फ्लड करके पानी से डुबो के रखा जाता है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है जो भी मीथेन एमिटिंग बैक्टीरिया, वो मीथेन एमिटिंग बैक्टीरिया मीथेन को रिलीज करती है। उसके बाद अगर बात करेंगे एनर्जी सेक्टर, चाहे वो कोल, ऑयल, गैस, सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कॉज मीथेन एमिशन। तो यही दोनों अगर मिलाएंगे तो लगभग 60% जो है ह्यूमन कॉजेस की वजह से हो रही है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे अलग अलग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो गैस पाइपलाइन होगी या फिर अलग अलग एनर्जी जो प्रोडक्शन करने में जो इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ऐसे ही कुछ कॉजेस है जिसकी वजह से मीथेन एमिशन हो रही है। और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीथेन जो है लगभग 28 टाइम्स देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो बहुत ही सीवियरली जो है क्लाइमेट को यहाँ पे अफेक्ट करती है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ कुछ देश जो है बहुत ही ज्यादा मीथेन एमिटर के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये 2018 का एक रिकॉर्ड है, तो आप फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं।
चाइना सबसे ऊपर है, देन रशिया, उसके बाद इंडिया, यूएसए, ब्राजील टॉप 5 मीथेन एमिटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इनफैक्ट मैक्सिको, इन दोनों जहां पे यहाँ पे स्टार रखे हुए इन्होंने जो है एक ग्लोबल प्लेज ली है ताकि मीथेन एमिशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन टॉप 3 एमिटर, उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे ईरान और काफी देश जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट इन सभी देशों ने ये ग्लोबल प्लीज नहीं ली है ताकि मीथेन को कंट्रोल करने के लिए हम काम करेंगे, ये ग्लोबल प्लीज अभी तक तो नहीं ली है यहाँ पे। तो देखिए ये जो इफेक्ट हो रही है उसके लिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीथेन के एमिशन को कट करने के लिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के ऊपर काम करना होगा कि देखिए फॉसिल फ्यूल को जितना कंट्रोल किया जा सके उसके हिसाब से मीथेन एमिशन डेफिनेटली कंट्रोल होगी। और इसी को अगर कंट्रोल किया जाए तो 2050 तक जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग को इन एन एवरेज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके वजह से जो भी यहाँ पे वेंटिंग होती है, जिसके वजह से अगर बात करेंगे जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, जो भी मीथेन गैस निकलती है उसको अगर यहाँ पे वेंटिंग को कंट्रोल किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए तो उससे हिसाब से भी मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर एग्रीकल्चर में बात करेंगे, जो भी एनिमल डाइट है उस पर अगर कंपाउंड यूज किया जाए तो उससे जो है उनके वो जो एनिमल वेस्ट होती है उसमें से जो बैक्टीरिया मीथेन को रिलीज करती है उसको कंट्रोल किया जा सके, तो यहाँ पे मीथेन तो कंट्रोल होगी ही और एनिमल्स जो भी कैटल्स है उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी यहाँ पे। तो राइस फील्ड हो गई यहाँ पे, तो वाटर मैनेजमेंट करना होगा यहाँ पे, यानी कि वाटर को वेस्ट नहीं करना होगा जिसके वजह से मीथेन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो यहाँ पे करती रहती है लेकिन ऐसे टॉपिक्स को आपको प्रीलिम्स या फिर मेंस में सीधे सवाल बन सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो आने वाले कॉप 28 दुबई में आयोजित होने वाली है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे मीथेन एमिशन के ऊपर काफी अटेंशन दिया जा सकता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।